ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मनुष्य अपने होश से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप भी अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपहरित है उस पर शोक मत करो। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सुमिरन का श्री कृष्ण का साथों निभाएंगे, मंजिल पे तुम निकलो रास्ता कृष्ण बनाएंगे। खुश रहो तुम खुशी का कागज कृष्ण बनाएंगे। कहो दिल से राधे राधे, पुकारो तन मन से ओम साईनाथ, ओम साई राम निभाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, दिव्य संदेश बहुत ही खास है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मुझसे नफरत ही करनी है तो इरादे मजबूत रखना, जरा सा भी चुके तो मोहब्बत तो हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चे से जीता जा सकता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। तब कितनी ही तेज धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अनमोल दिव्य संदेश। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसीलिए जिनकी बुद्धि के उनके शौक़ों में विभाजित व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मैंने खास लोगों के लिए ऐसा दिव्य संदेश लाया है। जो सच्चे भक्त हैं, इसे सुनकर आगे बढ़ेंगे। नरक के 3 द्वार हैं। 1 वासना, 2 क्रोध, 3 लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसे ही वो बन जाता है। हे मेरे प्रिय साई भक्तों, मन की गतिविधियों होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति सम्मान है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, कभी भी अपने भक्त होकर इस दिव्य संदेश को नजरअंदाज करने की भूल मत करो। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर ओर देखता है। उसके लिए मैं कभी अध्ययन नहीं हूँ और वो मैं मेरे लिए भी अध्याय नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रही हैं।
यदि आप शांति में है तो आप वर्तमान में जी रहे हैं मेरे प्रिय साईं। तो इसलिए अपने सिर्फ दिल की सुनो। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसे इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। अब डूबने का क्या खौफ, प्रभु जपना में भी तेरे मेरे भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी, ओ और हम भी तेरे। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह नहीं कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो निंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप भी अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। हमारा व्यवहार ही हमारी प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहते हो तो विश्वास करना पड़ेगा। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाना का संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वाला कभी पेट भरकर और नहीं खाता, और बांट कर खाने वाला कभी भूखे नहीं रहते। मेरे प्रिय साई भक्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद दो। मेरे प्रिय साई, तो जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। भगवान कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। साईं ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। साईं ने कहते हैं, परिस्थितियां से भागे मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद वजूद खो देता है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, अपेक्षा ही दुख है, समझ ही ज्ञान है और एकांत ही सुख है। भरोसा वल्लभ ही को हो तो मेरे प्रिय साहिब को, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। व्यक्ति को अपने हैसियत से बहुत आगे और बहुत पीछे रह रहे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। विनाश कर्म की एक ही परिभाषा है, तू बस कर्म करता जा, मैं तेरा ख्याल रखता रहूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, अगर दिल से जो भी काम करोगे
मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिल से मुझे पुकारोगे तो मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे वो तुम अच्छे करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। कितना भी धन हो, संपत्ति हो, पद पोजीशन हो या पढ़ाई, ही जीवन में सुकून तभी होगा तब अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार है। सब कुछ वक्त करवाता है, चीजें बदलेगी और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि वक्त सबको सच्चाई बताता है। इसीलिए मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, जब किसी का दिल दुखता है तो वो सच में अंदर से टूट जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देगा लेकिन कर्म नहीं। जो मेरी भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। सही कर्म वही है, वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। हे मेरे प्रिय साईं, तो बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है। इसलिए मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, सिर्फ अपने दिल की सुनो। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सही कर्म वह है नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। मनुष्य के दुख का कारण उसको प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतनी ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में गम ना रखें और बुरे वक्त में सब्र ना रखना छोड़ दें। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिव्य संदेश को अब तक सुना होगा तो सच में आप भाग्यशाली हो। तो साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। प्रेम से बोलो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर है तो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। इसलिए मेरे प्रिय साईं, तो अपने दिल की सुनो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।